7 चीज़ें नमाज के लिए शर्त हैं। अगर इनमें में से एक को ख़त्म है तो समझ जाओ मामला ख़त्म। उन्हीं 7 चीज़ों में एक है सतरे औरत। मर्द की सतरे औरत नाभ से लेके घुटना तक, इसका छुपाना नमाज में फ़र्ज है। सतरे औरत का मतलब इसका छुपाना नमाज में फ़र्ज है। हमारे नौजवान जुमा में यहाँ जई हैं तो कपड़ा कौन पहनिए? पैंट और शर्ट। जहाँ से पैंट ख़त्म हुए से शर्ट शुरू। ऐसे पैंट शर्ट वाले नमाज पढ़ने जाते हैं तो जब रुकू करते हैं तो रुकू में यहाँ पैंट नीचे खसका, शर्ट ऊपर गए और 1 अंगुल दुकान खुली। बोलो। और के बाद जब सजदम गई हैं तो 4 अंगुल दुकान खुली। अब बताओ, जब 4 अंगुल तुम्हारा चूतर खुली तो तुम्हार नमाज तो गईबे की, तो पीछे जो देखत है उके हाल का हो बताओ है? उके दिमाग दिल कहाँ चला जी? ऐ नौजवानों, कम से कम जुमा के दिन खुदा की बारगाह में सजदा झुकाते हो तो वो लिबास न पहनो जिससे तुम्हारी सतर खुले, तुम्हारी शर्मगाह खुले। शर्मगाह का छुपाना नमाज में फर्ज है। लिबास पहनो, नाजायज नहीं है, लेकिन ऐसा पहनो कि नमाज में तुम्हारी कमी ना आए। तो पैंट बूशर्ट भी पहन सकते हो, लेकिन लिबास अच्छा होना चाहिए। सत्र औरत छुपाना जरूरी है। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, जिंदगी जियो तो गुलाम नबी बन के जी लो। पता नहीं 1 दिन की जिंदगी मिली है कि 2 दिन की जिंदगी मिली। गुलाम नबी बनो, गुलाम नबी। आजकल तो हम मौलाना बन गए तो मौलाना होए पन्नास, कोई हाफिज बन गया तो हाफिज होए नास, कोई शायर होएगा तो शायर होए नास, कोई नेता होएगा तो नेता होने पे नाज। सहाबा इन चीज़ों पे नाज नहीं करते थे। एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत सफीना। अल्लाह की राह में जिहाद में चले, रास्ते में जंगल पड़ा। जब जंगल में दाखिल हुए, तन्हा थे तो जंगल का शेर सामने आ गया। बुखारी की हदीस में है कि जब हजरत सफीना को शेर जंगल में मिला तो हजरत सफीना ने क्या कहा? अच्छा, हमका तुमका अगर गन्ना खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल है बताओ? नीचे कपड़ा तो खराब हो जी। बोलो। बाद में जो जून हुई तो हुई भी करी, लेकिन पेशाब और पैखाना सब साथे न उतरी कि अब तो जिंदगी का आखिरी हिस्सा आ गया। लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत सफीना को देखो। बुखारी की हदीस में कि जब तन्हाई में जंगल में शेर मिला तो शेर से हजरत सफीना ने कहा था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। क्या सहाबा को नाज था नबी की गुलामी पर? या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, जंगल के शेर, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ये नहीं कहा था मैं हाजी हूँ, ये नहीं कहा था मैं मुजाहिद हूँ। किसी चीज़ पे नाज नहीं, नाज था तो गुलाम नबी पे। जब कहा ना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, फ़अक़बल अल-असद बसबसतन, तो शेर उनकी तरफ बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए। और जानवर पूंछ कब हिलाते? जब किसी से मोहब्बत करते। कुत्ता का देखो, लुकमा दे लागो तो पूंछ टुन 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 कोई हुई होते कि नहीं होते? बोलो। खवाए रहो, पूंछ देखा करो, टुन 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 चला करे। क्यों? ये उसकी मोहब्बत की निशानी। हदीस में फ़अक़बल अल-असद बसबसतन, वो शेर आगे बढ़ा पूंछ को हिलाते हुए। वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर हजरत सफीना के पैरों को चूमा। वक़ाम इला जंबिही, और चूम कर पहलू में आके खड़ा हो गया। वसारा माहो, हजरत सफीना के साथ साथ जंगल में चलने लगा। गोया कि वो शेर निगरानी करने लगा कि नबी के गुलाम जंगल में जा रहे हैं, शायद कोई दूसरी चीज़ या दूसरा शख्स मेरे नबी के गुलाम को तकलीफ न पहुंचा दे। तो शेर निगरान हो गया हजरत सफीना का। ऐ लोगो, जियो तो गुलाम नबी बन के जियो, चेहरों पे दाढ़ी रखा लो, गुलाम नबी बन जाओ। मुसलमान की पहचान दाढ़ी है, मुसलमान बन जाओ गुलाम नबी।
अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम मरो ना मगर मुसलमान बन के मरो। और मुसलमान की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी। हदीस में आया है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। अंधेरी कोठरी का इंतजाम कर लो, बड़ी कठिन है कब्र। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्र से भी डरते नहीं। जैसे बताते हैं कि एक बुढ़वा रहा है बीमार भवा, तो के लिरिकवा के घेर के बैठे चार पई, अब्बा ही बात अब्बा वो बात। तो बुढ़वा कहते भैया रे हम बच न पेबे। तो कहीं तब अब्बा, तो कहीं जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो। लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि मर जी हम पुरान कपड़ा कफन में देवे, गाँव वाले कहा कहीं अब्बा। तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में सारी हमको फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो ताकि जब फरिश्ते हिसाब ले आई हैं देखिए कपड़ा पुरान, तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा वही छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जी हैं। और नवा कफन में लपेट के रखियो जुड़ते जुड़ जी हैं कि न जुटी हैं रे बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि ने मरे के बादो सोचा था कि हूँ 420 कह के निकल जाइए। लेकिन ये लोगों कब्र बड़ी कठिन जगह है। जब आला हजरत जैसे मुजद्दिद कब्र को याद करके नबी की बारगाह में दुहाई करते हैं, आला हजरत जैसे मुजद्दिद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। इसलिए लोगों कब्र से डरो, गुलाम नबी बन जाओ, हलाल रोजी खाओ, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज अमलों में सबसे बेहतरीन अमल है। तुम सब सुन्नी हो, अभी बड़े पीर की तारीफ हजरत इमाम साहब फरमा रहे थे, लेकिन बड़े पीर साहब की तारीफ भी सुनो और उनकी जिंदगी भी देखो कि जब 40 साल ईसा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी थी तो शैतान आया था जुब्बा कुब्बा पहन के, बड़ा खूबसूरत चेहरा बना के आया था बड़े पीर के पास। कहा अब्दुल कादिर जीलानी तुम 40 साल से सोए नहीं, ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़िए, लिहाजा मैं तुम्हारा खुदा हूँ। मादल्ला कहो मादल्ला। कहा मैं तुम्हारा खुदा हूँ, 40 साल से तुम सोए नहीं, ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, अब मैंने तुमसे नमाज को माफ़ कर दिया। तो खीरी कौन आदमी हो तो कहा हाँ भैया बहुत मेहनत की है 40 साल। लेकिन गौसे पाक क्या कहते हैं, तू खुदा नहीं है तू शैतान है। जब नमाज अल्लाह ने मेरे नबी को माफ नहीं किया तो उनके उम्मती को अल्लाह नमाज कैसे माफ करेगा। बताओ ये गौसे पाक के मानने वालों जरा सुनो कि जब नमाज अल्लाह ने नबी को माफ नहीं किया तो उम्मती को माफ कैसे होगी। इसलिए लोगों नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। नमाजें पढ़ो, अपने चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, हलाल रोजी खाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद तुम पीर हो गए। काहे पीर के चक्कर में परेशान हो। पीर रोशन जमीर हो तो मुरीद हो, वरना धक्का मारो। रोशन जमीर पीर से मुरीद हो। बिलगिराम शरीफ हुजूर सैयद अवैसे मुस्तफ़ा एक मौलाना साहब गे रहा है दुआ करावे, और दुआ करावे के बाद 500 के 4 नोट निकालिन और हजरत का दिहिन। हम लोग हुए तो और दुआ मांगी, जत्ते रुपया दो उत्ते जज़ाकल्लाह, अल्लाह भला करे बोलो। लेकिन सैयद अवैसे मुस्तफ़ा रोशन ज़मीर अल्लाह के बंदे। जब 500 के नोट 4 नोट मौलाना निकाले और हजरत को दिया तो हजरत को गुस्सा आया। कहा मौलाना
पैसा जेब में रखो, मदरसे का चंदा मत खाया करो। और मौलाना साहब मदरसा चलावत रहे और खुर्द बुर्द होत रहे थोड़ा बहुत। मौलाना साहब के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। कहा मौलाना साहब मैं हैरत में पड़ गया कि हजरत ने जब ऐसी बात कह दी, दिल ही दिल में मैंने तौबा किया और आने के बाद मैंने अपनी तनख्वाह मुकर्रर करवा ली। उसी तारीख से एक पैसा मेरे लिए हराम है मदरसे का। तो पीर हो तो ऐसा रोशन ज़मीर हो, ऐसे पीर से मुरीद हो तो इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी आखिरत भी अच्छी। लेकिन आज तो दलाल टहरत है। एक पीर साहब ऐसे गए गांव में, यहाँ एक साहब बुलाए लेगे अपने घर पर, तो वो घर उनके 2 मंजिला रहा है, तो नीचे नहीं बैठे इनके, नीचे बैठे हुए बेइज्जती हुई, 2 मंजिला बैठे और सब मुरीद लोग खाए पिए खातिर आगे पीछे लाग रहे। आजकल बहुत मुरीद दलालो होते हैं, जहाँ पीर है बस साथे लग जाइए, सिर्फ के मारे कि आज बढ़िया बढ़िया इनके साथे खाए के मिले। याद रखो, अगर कोई पीर की दावत लेता है तो वही खाए, मुरीद न खाए। इस्लामी हुक्म है कि जिसकी दावत ली जाए वही दावत पे शरीक हो। एक दिन मैं अभी मिशकात पढ़ा रहा था, उसमें सरकार की एक साहबी ने दावत लिया और बीच में एक साहब सरकार के पीछे पहुंच गए। तो जब वहां पहुंचे तो सरकार ने घर वाले से फरमाया कि भाई इनको मैं बुला के नहीं लाया हूँ, ये रास्ते में मेरे साथ हो गए, अब ये तुम्हारी मर्जी, चाहो तो इनको दस्तरखान पे बैठने की इजाज़त दो या ना दो। और आज के पीर कहूँ पूछत हैं कोई से, बोलो, अरे हाँ ना ही करो यार, कहूँ पीर बैठे नहीं है सामने। पीर चलेंगे पूरी लश्कर लेके चलेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि बुलाने वाले ने मेरी दावत ली, उसके घर पे कितना इंतजाम है। रसूलुल्लाह की सुन्नत से सबक लेना चाहिए। सरकार ने पूछा एक आदमी के बारे में, एक ही आदमी साथ में चला था रास्ते में, तो कह दिया घर वाले को बुला के पहले कि ये मेरे साथ चलाया, मैंने बुलाया नहीं है, तुम्हारी इजाज़त हो तो दस्तरखान पे इसको बैठने दो, इजाज़त ना हो तो इसको वापस कर दो। पीर को भी वही काम करना चाहिए, लेकिन नहीं सोचते। बहरहाल पीर के साथे जो रहे मुरीद उन्हों गए छत पर बैठे, पीर साहब कमरे में बैठे, मुरीद चारों तरफ से बैठे, पीर साहब सर झुकाए बैठे इसे, और घर में खाना तैयार हुआ। पीर साहब बैठे रहे तो क्या कहते हैं, धक धक धक। तो जो बैठे रहे हर बार देखे लगे सब कि है को कुत्तो नहीं हो, पीर साहब धक 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 कर था। तो सब देखी नहीं हर बार, एक को कुत्ता नहीं दिखाई पड़ा, तो कहीं हजरत यहाँ कुत्तो नहीं है, धक धक कर था। तो कहीं वो काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को भगाया मैंने। तो मुरीद वे कहीं, हाय हमारे पीर साहब बड़े पहुँचे हैं, हो हैं हिंदुस्तान में, हुआ सऊदी अरब के खाने काबा कुत्ता भगाए दी हो, और सब अकीदतमंद हुई गए। अब पीर साहब फूले नहीं समाए कि हमार करामत मान गए। लेकिन वो घर के औरतिया जो रहे बहुत होशियार रहे। जब खाना तैयार हुआ, दस्तरखान सजा, तो सब मुरीदुए बैठे दलल हुए और पीरो बैठे, तो सबके सामने प्लेट भेजे। तो एक प्लेट में आधे में चावल और आधे में ही है सालन गोश्त, लगा सबके सामने पठैस। और पीर साहब के सामने जब टठिया पठैस, तो टठिया में है नीचे सालन, बोटिए उके ऊपर से भात रख दीस। उसके बाद कहा थे हजरत बिस्मिल्लाह करो। जब कहे हजरत बिस्मिल्लाह करो, तो बजाय बिस्मिल्लाह के हजरत यार बाहर देखा थे कि सबके में गोश्त भात धरा है, हमरे में सिर्फ भात धरा है। तो यार बाहर देखें कि अब औरतिया देखी तो समझ जाई, फिर कहे हजरत खाओ ना, तो फिर पीर साहब हर बार देखें, कहें हजरत खाओ ना, काहे नहीं खाता। तो कहें क्या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, जो मेरे वसीले से दावत हुई उनको गोश्त तो चावल दिया और मुझको सिर्फ चावल ही चावल दे दिया। वह उठे इस कुचरा औरतिया, कहीं दहजरा वाले तो का काबा के कुत्ता दिखाई पड़ गया और भात के नीचे गोश्त नहीं तो का दिखाई पड़ा थे, अतना कुचरा मारिस कि वही दिन से पीर के कभू नामो निशान गाँव नहीं मिला, ऐसा भागे हुआ से। तो मुरीद हो लेकिन रोशन ज़मीर से मुरीद हो। जैसे बड़े पीर रोशन ज़मीर थे, डाकू आया तो वली बन गया, पंडित आया तो वली बन गया। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ऐसे पीर हमारे तुम्हारे नसीब में मिले हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है
कि नमाज़ों की पाबंदी करो, बग़ैर नमाज के खुदा राज़ी नहीं होगा। अल्लाह ताला हमको आपको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। 11:30 बजे हज़रत क़ारी साहब ने फरमाया था ख़त्म होने के लिए, 12:30 बज गए। ठंडक का ज़माना है, अल्लाह इन चंद बातों को कबूल कर ले। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।